हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि सिले हुए ब्लाउज से नाप कैसे लें। तो फ्रेंड्स देखिए, सिले हुए ब्लाउज से नाप लेने का बहुत ही आसान तरीका है। तो देखिए, हमें इस तरह से ले लेना है जो सिला हुआ ब्लाउज है उसको। और ये देखिए 2x2 कपड़े का है। हमारा जो ब्लाउज कटिंग होगा वो भी 2x2 कपड़े का ही कटिंग होगा, इसलिए मैंने मेजरमेंट प्लेन कपड़े 2x2 का ही लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्लाउज का सबसे पहले लंबाई नोट करना होता है। तो लंबाई हमें कभी भी फ्रंट पार्ट से नहीं लेना चाहिए, कभी भी लंबाई हमें बैक पार्ट से लेना चाहिए। फ्रंट पार्ट से क्यों नहीं लेना चाहिए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट पार्ट से लंबाई इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट ऐसे आप रखेंगे ना, तो 1/2 इंच या 1/4 इंच थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होता है। इसलिए आप कभी भी लंबाई लीजिए सिले हुए ब्लाउज से तो बैक पार्ट का इस तरह से बिछा लीजिए अच्छे से पीछे के तरफ से, और फिर शोल्डर के पास ऐसे इंची टेप रखना है और रख के फिर देखिए कितना लंबाई आ रहा है वो उसको कागज़ पे नोट कर लेना है। तो इसका लंबाई 14 इंच आया, तो हम इसको नोट कर लेते हैं। और इसमें कितना माइनस करना है वो मैं कपड़े पे कटिंग करते समय बताऊंगी। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम चलिए चेस्ट का नाप कैसे लेंगे। तो इस तरह से जिस साइड हुक लगा है ना उधर से ऐसे पकड़ना है। देखिए हुक लगा है उस साइड से, और जहाँ पे आर्म होल का फिटिंग का सिलाई लगा है तो इसको ऐसे बिछाना है। ये देखिए आर्म होल का जहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा है वहाँ पे इंची टेप ऐसे रखना है, और जहाँ तक हुक लगा है वहाँ तक हमें नाप लेना है। तो ये देखिए चेस्ट कितना है वो हम लिख लेते। 10 इंच है हमारा चेस्ट, तो ये 40 साइज का ब्लाउज हुआ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसका इस तरह से अच्छे से हुक लगा के बिछा लेना है। बिछाने के बाद इस तरह से कमर का हम नाप ले लेंगे। तो ये भी हमारा कमर का नाप आ गया, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं। कमर हमारा 15 इंच है, मतलब राउंड में 30 इंच है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब स्लीव का कहाँ से नाप लेते हैं। तो जहाँ से स्लीव हमारा ज्वाइंट हुआ है वहाँ तक हम नाप ले लेंगे। तो देखिए स्लीव लेंथ 6 इंच, फिर मोहरी ऐसे बराबर करना है एकदम जहाँ से सिलाई हुआ है वहाँ से, और ऐसे नाप लेना है कितना है। तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। तो मोहरी भी 6 इंच है, तो मोहरी भी हमने नोट कर लिया। अब चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है नेक की। तो इस तरह से रखना है और शोल्डर के पास से ऐसे इंची टेप रखना है यहाँ पे। तो जितना भी आएगा उसको नोट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रंट नेक हम लिख लेंगे। तो फ्रंट नेक हमारा 7 इंच आया है, तो 7 इंच मैंने लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक का हम नेक किस तरह से लेंगे। तो ये स्क्वायर नेक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। एकदम ऐसे बिछाना है और बिछा के इसको नाप लेना है। तो जितना भी आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो बैक नेक हम लिखेंगे, बैक नेक 9.5 इंच है। तो फ्रेंड्स, हमारा नाप एकदम उतर गया। अब चलिए हम कपड़ा बिछाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा को 2 फोल्ड करना है। ओपन साइड इस तरफ है, जो बंद साइड है मैंने अपने तरफ रखा है। तो इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा बिछाना है। अब लंबाई में 1 इंच प्लस करके हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारा 14 इंच था, उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मैंने ये मार्क कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मार्क हमने लंबाई का कर लिया। अब शोल्डर की बारी है। तो शोल्डर हमें कैसे लेना है। तो शोल्डर हम मतलब नेक का जो डीप होता है उसके हिसाब से लेते हैं। तो नेक हमारा डीप है 9.5 इंच है, तो इसमें शोल्डर मैं 5.5 इंच लूँगी। तो देखिए 5.5 इंच लिया हमने। आर्म होल 6 इंच पे लगाऊंगी। ये देखिए आर्म होल 6 इंच पे लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो फ्रेंड्स देखिए 6 इंच पे मैंने बॉक्स बना लिया। तो आगे अब क्या करते हैं वो देखते हैं। अब चेस्ट लगा लेंगे। तो हमारा चेस्ट 10 इंच आया था, तो ये 10 इंच पे मार्क कर लिया, और ये 1.5 इंच मार्जिंग। अब जितना मार्जिंग लेके चेस्ट आया है उससे 1/2 इंच कम करके हम कमर का इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हमें कमर का कोई नाप लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से आप नाप लगाएंगे तो इसी में टक्स वगैरह सब डल जाएगा, मार्जिंग भी बच जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, डीप नेक का ब्लाउज है, तो यहाँ पे 1.25 इंच का मैं एक लाइन खींचूंगी। 1.25 इंच का लाइन खींच के इसको ऐसे गोलाई दे देना है बैक पार्ट का आर्म होल का। तो ये बैक आर्म होल हो गया इस तरह से, और देखिए देखने में ही एकदम अच्छा लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक हमारा डीप है, तो 2.25 इंच मैं नेक विड्थ रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा रखने से 2.5 इंच रखने से शोल्डर गिरने की समस्या होती है। तो इसलिए मैंने नेक विड्थ 2.25 इंच रखा, और डीप इसमें मैं 10 इंच लूँगी क्योंकि 1/2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए।
तो 10 इंच, और नीचे की तरफ आप ब्रॉड जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो ये ब्रॉड मैंने 3 इंच नीचे बढ़ाया है, क्योंकि नीचे की तरफ ब्रॉड करने से नेक बहुत ही अच्छा आता है। बाकी आपको जैसे पसंद हो वैसे आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए नीचे की तरफ हमने थोड़ा सा ब्रॉड करके और राउंड शेप दिया, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाया हमने, ऊपर भी 4 इंच पे निशान लगाया। तो इस तरह से ये टक्स भी हमारा निशान लग गया। तो टक्स हमें किस तरह से देना रहता है फ्रेंड्स, देखिए नेक जो है हमारा, ये देखिए नेक के थोड़ा सा नीचे से ही हमें टक्स लगाना रहता है। तो इस तरह से टक्स हम लगा लेंगे। चलिए बैक पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं कपड़ा कट कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के अंत में एक तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना अच्छा मैं वीडियो बनाई हूँ और इतना आइडिया आपको मिल रहा है इस वीडियो से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ओपन साइड को अपने तरफ घुमा लेना है, और जो मैंने बैक पार्ट कट किया है उसको इसके ऊपर जमा लेना है हमें। तो देखिए हमें 1/2 इंच इसमें आई हुक पट्टी के लिए हमें छोड़ देना है। हुक आई की पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ देना है। छोड़ने के बाद फिर जैसे है वैसे नेक का ये ड्रॉ कर लिया, चेस्ट का ड्रॉ कर लिया। फिर अब हम फ्रंट पार्ट में क्या करना है फ्रेंड्स, 1 इंच नीचे की तरफ लेंथ हमें बढ़ा लेना है। तो ये नीचे की तरफ मैंने 1 इंच लेंथ बढ़ा लिया, ये एकदम याद से बढ़ाना है फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे है वैसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया, और बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब इस कपड़े पे हमें जो नेक है वो लगाना। तो नेक का लंबाई फ्रंट का कितना था, 7 इंच, तो 7 इंच पे ही मैं लगा लूँगी इसमें, और नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्रॉड करके इसको हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ऊपर में हमारा नेक लाइन ड्रॉ है, उसी पे इस तरह से मिला लूँगी, मिला के राउंड शेप दे दूँगी। तो ये देखिए नेक हो गया हमारा। अब देखिए 6 इंच पे आर्म होल का हमारा निशान लगा था, तो इसको भी हम फिर से बॉक्स बना लेंगे, और इसमें 1/2 इंच का गोलाई दे देंगे फ्रंट पार्ट में। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर से 13 इंच पे मार्क करना है। तो ये 13 इंच तो हमारा क्रॉस पट्टी हो जाएगा, और बॉडी अलग अलग इसमें हो जाएगा। इसको हम लाइन जो है सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इसको ऐसे रख के इसको मैंने सीधा कर लिया। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए बॉडी हो गया और ये बेल्ट हो गया, लेकिन ये बेल्ट का शेप हमें देना ज़रूरी है इसमें। तो इस तरह से 1/2 इंच ऊपर उठा के ऐसे बेल्ट का, क्रॉस बेल्ट का शेप हमें दे देना है। तो ये देखिए शेप हमने दे दिया। अब हमारा टक्स लगाएंगे। तो देखिए 2.5 इंच, एकदम कोई मैथमेटिक्स नहीं, 2.5 इंच उधर से लिया, 2.5 इंच इधर से लिया, 2.5 इंच का बेस करके हमने टक्स लगा लिया। फिर यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे, फिर इस साइड 1.25 इंच पे मार्क करेंगे। मतलब टोटल हमारा ये बीच का जो टक्स है वो 1.5 इंच का होना चाहिए। अब देखिए जो क्रॉस पट्टी का जो हमने मार्क किया है वहाँ से ऐसे हमें मिडिल निकालना है। फिर यहाँ से हमें 2.5 इंच का गैप होना चाहिए। 2.5 इंच का अगर आपके पास नहीं बच रहा तो 2 इंच का ज़रूर होना चाहिए, एकदम सटा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ से 2 इंच पे लेके इस तरह से हम जो भी क्रॉस पट्टी का जो क्रॉस टक्स का है निशान वो हम लगा लेंगे। तो टक्स का निशान इस तरह से हो गया। अब चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। तो जैसे हमने निशान लगाया है उस तरह से कपड़े को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये आर्म होल भी कट गया। अब देखिए क्रॉस पट्टी कट करने के लिए हमें ध्यान देना है, सीधे में नहीं कट कर देना है, जैसे हमने मार्क किया है उस तरह से कट करना है। तो ये क्रॉस पट्टी भी हमारी अलग हो जाएगी और बॉडी भी हमारी अलग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जब हम टक्स देंगे तो ये जो क्रॉस पट्टी है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम अभी छांट लेंगे। आप चाहें तो सिलाई करते समय भी छांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 पॉइंट डाउन करना है नेक के तरफ से। ये याद से डाउन कर लेंगे, तब हमारा कभी भी शोल्डर नहीं गिरेगा। चाहे कितना भी डीप हम बना लें, ब्लाउज एकदम परफेक्ट बॉडी पे बैठेगा। तो 2 पॉइंट हमने डाउन किया। अब चलिए बैक पार्ट का भी हम नेक कटिंग कर लेते हैं। तो बैक का भी नेक ये इस तरह से कट कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए यूट्यूब पे बहुत लोग यहाँ पे 1/2 इंच कम करने को बताते हैं नेक की तरफ से, डीप नेक ब्लाउज में कि 1/2 इंच कम कर लो। 1/2 इंच कम करेंगे फ्रेंड्स, फिर सिलाई करेंगे तो ये आर्म होल की तरफ फुगे नहीं आएंगे, झोल नहीं आएंगे हैं। थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। हमें 1/2 इंच नहीं कम करना है, 2 पॉइंट हमें कम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 2 पॉइंट इसमें भी कम कर लिया। अब चाहे जितना भी डीप नेक बना ले हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो अब देखिए 1/2 इंच यहाँ से छोड़ के और यहाँ से मैं नाप लूँगी कितना आया है। 8.5 आया है हमारा
तो अब देखिए ये कपड़ा ले लिया हमने, डबल फोल्ड है ही, इसको एक फोल्ड और कर लेंगे और देखिए ओपन साइड मैंने अपने तरफ कर लिया। अब इसमें मैं लंबाई लूँगी स्लीव का। तो देखिए फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, कपड़े को नीचे से बराबर कर लेना है। और बराबर करने का प्लेन जो 2x2 कपड़ा होता है उसमें हमें स्लीव की लंबाई में 2 इंच प्लस करना होता है। अस्तर वाले ब्लाउज में हम 1 इंच प्लस करते हैं, लेकिन जो ये प्लेन कपड़ा होता है उसमें हमें स्लीव में 2 इंच प्लस करना होता है, क्योंकि इसी में से कपड़ा फोल्ड होता है। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मैंने ये लंबाई का निशान लगा लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कितना इंच का हमारा स्लीव तैयार होगा। देखिए नीचे के तरफ में हमें क्या करना है, देखिए नीचे के तरफ में 1.5 इंच का मार्क करना है फोल्डिंग के लिए। ये देखिए 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया। ये नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा इसी में से। अब देखिए 6 इंच का बाजू हमें लेना है, तो 1/2 इंच यहाँ मार्जिंग में जाएगा सिलाई में, ऊपर शोल्डर के पास 1/2 इंच। तो इस तरह से मैंने स्लीव का 2 इंच प्लस करके लिया। नीचे की तरफ से ओपन साइड से हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है और यहाँ पे इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ से देखिए मोहरी का निशान मैंने 6 इंच पे लगा लिया और फिर 1.5 इंच का ये मार्जिन छोड़ देंगे। तो इस तरह से स्लीव का हमने नाप लगा लिया। अब कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए प्लेन कपड़े का जो स्लीव होता है उसमें लंबाई में 2 इंच प्लस करना होता है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा और 6 इंच का हमारा बाजू रेडी हो जाएगा। यहाँ पे नोच लगाएंगे। नोच लगाने के बाद आगे का गहराई हमें देना है। जो हमने फ्रंट पार्ट में आर्म होल में गहराई दिया था उसी तरह से बाजू में भी गहराई देना है। और अभी ही ये फ्रंट पार्ट में हम निशान लगा लेंगे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट में जुड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है 2x2 कपड़े का ब्लाउज। तो इसमें जो क्रॉस पट्टी है होती है वो डबल लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो देखिए जो कपड़ा निकला उसमें एक और पट्टी में कट कर लूँगी। तो अस्तर वाले ब्लाउज में तो वैसे भी अस्तर और मेन कपड़ा डबल हो जाता है, इसमें लेकिन अलग से हमें लगाना रहता है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से ये हमारा ब्लाउज कटिंग हो गया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।